दोनों बच्चों, आज हम फिर से एडमिशन के ऊपर ही एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको एडमिशन का 6 नंबर का बड़ा वाला क्वेश्चन कैसे करना है उसके बारे में सिखाया जाएगा। लास्ट वीडियो में मैंने एडमिशन की जनरल एंट्रीज के बारे में समझाया था, जो इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री एडमिशन्स में आती हैं बोर्ड पेपर्स में। तो उन वीडियो को कंटिन्यूसली देखते रहिए और आपको कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं। आज हम आए हैं एडमिशन का 6 नंबर का जो बड़ा क्वेश्चन आता है उसके कॉन्सेप्ट को समझने, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, तो उसका फॉर्मेट आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि वो कैसे बनता है, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराया है। उसके बाद बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो होता क्या है, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पार्टनर अपनी असेट्स और लायबिलिटी को दोबारा से रिवैल्यूट करते हैं, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनते हैं। और उसके बाद पार्टनर्स अपनी कैपिटल भी चेक करते हैं कि नए पार्टनर के आने के बाद अब पार्टनर्स की कैपिटल में क्या बदलाव आ चुके हैं। उन बदलाव को देखने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, जिस तरीके से असेट्स लायबिलिटी की वैल्यू दोबारा से चेक करते हैं और उसको चेक करने के बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसी तरीके से पार्टनर्स के एडमिशन के बाद कैपिटल कितनी हो गई है उसके लिए हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने उसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ सामने रख दिया है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं वो सारी मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, उसको एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड, और ABC पार्टनर, यानी आपके इसमें मान लिए 2 पार्टनर पुराने थे और C एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है। ठीक है, तो हमने 3 कॉलम बनाने हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, A, B और C। यदि आपके पुराने पार्टनर 2 हैं तो तीसरा पार्टनर एडमिट होता है तो तीसरा कॉलम नया बनेगा। जैसे यहाँ पर C एडमिट हुआ है तो C नया बना है। और यदि आपके 3 पार्टनर हैं तो आपको चौथा कॉलम और बनाना पड़ेगा, D कॉलम, कि D पार्टनर एडमिट हुआ है। जो भी पार्टनर एडमिट हुआ है उसके नाम से एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना है। अब इस क्वेश्चन में ये जो फॉर्मेट मैंने समझाया है, इस फॉर्मेट में मैंने A, B पुराने पार्टनर थे और C नया एडमिट हुआ है। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ये होगा। अब इसके अंदर का आइटम समझते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है बाय बैलेंस BD। बाय बैलेंस BD का मतलब है जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल जो है वो यहां पर आएगी। जैसे मैंने नीचे क्वेश्चन दिया है, यहां पर एक कैपिटल दिखाई दे रही है आपको, ये A की कैपिटल, ये B की कैपिटल, यानी तो बाय बैलेंस CD में बैलेंस शीट के अंदर से जो कैपिटल होती है ओल्ड पार्टनर्स की, जैसे यहां पर A और B ओल्ड पार्टनर है, A की 15,000, B की 10,000, तो हम यहां पर 15 और 10 लिखेंगे। बाय बैलेंस BD में क्या आती है, पार्टनर्स की कैपिटल, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में केवल होती है। उसके बाद बाय कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट क्या है, जो नया पार्टनर आया है वो जितना कैपिटल लेकर आया है वो बाय कैश के नाम से C के कॉलम में लिखेंगे, यानी जो नया पार्टनर है, जो नया पार्टनर है उसके कॉलम में बाय कैश करके नए पार्टनर के कॉलम में। और कितनी अमाउंट आएगी, जितनी वो कैपिटल लेकर आया है। जैसे यहां पर क्वेश्चन में C एडमिट हुआ है एज ए पार्टनर 4/4 शेयर एंड ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल, तो जो कैपिटल है वो कैश में यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये क्या है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पुरानी वीडियो में सीखा है कैसे बनाना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस कुछ भी आ सकता है। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते वक्त आपका प्रॉफिट आया है तो वो प्रॉफिट यहां पर बटेगा बाय रिवैल्यूएशन करके पुराने पार्टनर्स में। नए पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है, और रिवैल्यूएशन वाली चीजें नए पार्टनर से पहले से प्रेजेंट है, इसीलिए रिवॉल्यूशन A और B सिर्फ पुराने पार्टनर्स में ही बटेगा। और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। ठीक है, उसके बाद WCR क्या होता है, हम कभी कभी बैलेंस शीट में यहां पर लायबिलिटी की तरफ WCR जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन
रिजर्व। WCR को क्या कहते हैं? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ये लायबिलिटी साइड दिया होता है, तो जितना ये दे रखा है उसको हम यहां पर पुराने पार्टनर्स में बांटते हैं। ऐसे ही अगला है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व भी एक तरह का रिजर्व ही है, यानी जैसे पैसे बचा के रखे हैं, वो भी लायबिलिटी साइड ही होता है जनरल रिजर्व के नाम से। वो जितना होगा बाय जनरल रिजर्व करके यहां पर, ठीक है। उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यदि फर्म को कोई प्रॉफिट हो रखा है पुराना, तो वो प्रॉफिट यहां पर बटेगा, ठीक है ना। और ये प्रॉफिट भी कभी कभी बैलेंस शीट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके यहां पर ही आता है, ठीक है। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यदि पार्टनर्स की जो कैपिटल थी उस पर इंटरेस्ट भी पार्टनर को मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट भी यहां पर आएगा। किन पार्टनर्स को? ए और बी। अब तुमने एक बात ध्यान से देखी होगी, मैंने यहां सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ही बांटी हैं, तो एडमिशन के टाइम पर सारी चीजें ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेंगी, क्योंकि नया पार्टनर तो रिसेंट अभी आया है और जो भी चीजें हैं वो पुराने पार्टनर्स ने ही बनाई हैं। नया पार्टनर तो आज के दिन आया है, बट चीजें तो पहले से ही बनी हुई हैं, इसीलिए सारी चीजें पुराने पार्टनर्स को ही मिलती हैं। तो यहाँ पर कौन सी सारी चीजें आई जो पार्टनर्स को मिलेंगी? मैं एक बार फिर से रिवाइज देता हूँ। बाय बैलेंस बीडी में पार्टनर्स की कैपिटल, पुराने पार्टनर की कैपिटल। बाय कैश में नए पार्टनर की कैपिटल, जैसे नया पार्टनर है 7500 कैपिटल आया है। बाय रिवॉल्यूशन में पुराने पार्टनर्स में रिवॉल्यूशन का फायदा बढ़ जाएगा। बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो रिजर्व बना रखा है वर्कमैन कंपनसेशन के नाम से, वो ए और बी में बट जाएगा। ऐसी जनरल रिजर्व, ये भी ए बी में बटेगा। और प्रॉफिट एंड लॉस, यदि फर्म को कोई प्रॉफिट हो रहा है पुराना, वो भी ए और बी यानी ओल्ड पार्टनर्स में ही बटेगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है तो वो भी यहाँ ए और बी में ही बटेगा, यानी हर चीज पुराने पार्टनर्स में बटेंगी। नए पार्टनर को क्या मिलेगा? सिर्फ बाय कैश करके उसकी कैपिटल, ठीक है। अब एक चीज और, बाय प्रीमियम करके। अब ये प्रीमियम क्या है? जो नया पार्टनर आता है, आपको पता होगा प्रीमियम भी लेकर आता है, जैसे गुडविल लेकर आता है या प्रीमियम लेकर आता है, बात एक ही है दोनों के लिए, गुडविल का हो या प्रीमियम। तो जैसे ये 3000 गुडविल या प्रीमियम लेकर आया है, ये 3000 भी प्रीमियम के नाम से ए और बी में बटेगा, या प्रीमियम फॉर गुडविल आप ऐसे भी लिख सकते हो, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ये भी पुराने पार्टनर्स में ही बटेगी। तो ये बेटा फॉर्मेट है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। इस साइड क्या क्या चीजें आती है मैंने फिर कर दी है। अब आते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड क्या आएगा? यानी जो चीजें पार्टनर्स से ली जाएंगी, यानी पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेंगी, वो सारी चीजें इधर आती हैं। जैसे टू कैश। टू कैश मतलब यदि पुराने पार्टनर्स ने कोई ड्राइंग कर रखी है, पैसा निकाल रखा है, तो वो डेबिट साइड आएगा ए और बी में। ए अगर ए ने निकाला है तो सिर्फ ए में लिख देना, बी में कुछ नहीं आएगा। यदि दोनों ने निकाला है तो दोनों के में लिख देना। अगर किसी ने नहीं निकाला तो लिखना ही मत, ये भी मत लिखना। लेकिन यदि ड्राइंग करी है, पार्टनर्स ने पर्सनली उसके लिए पैसा निकाला है, तो यहां पर आएगा जिस भी पार्टनर ने निकाला है। सी नहीं निकाल सकता क्योंकि सी नया पार्टनर है, वो तो अभी आया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो पार्टनर्स ने अगर पैसा निकाल लिया है बिजनेस में, उस पर ब्याज पार्टनर्स को देना पड़ता है, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स लेते हैं, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स को फर्म को देना पड़ता है, यानी पार्टनर्स कर्जा ले रखे हैं ड्राइंग के नाम से और उसका ब्याज पार्टनर फर्म को चुकाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर की कैपिटल को कम करता है, इसलिए डेबिट साइड यहां पर आएगा। रिवॉल्यूशन का लॉस, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते वक्त प्रॉफिट लॉस दोनों हो सकते हैं। यदि प्रॉफिट होता है तो इधर बांटना है, लेकिन यदि लॉस हो जाता है तो वो इधर बांटना है, ए और बी में, पुराने पार्टनर्स में एज यूजुअल। और यदि फर्म को कोई पुराना लॉस है, जैसे पुराना प्रॉफिट था तो यहां बटा, यदि कोई पुराना लॉस है फर्म को तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है। उसके बाद हम ए साइड की कैपिटल का टोटल करेंगे कि ए साइड की टोटल कैपिटल कितनी बैठी, और इस कैपिटल में से ए साइड की ये सारी साइड घटा देंगे, ये सारी साइड घटा देंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ए की क्रेडिट साइड टोटल करेंगे, मान लो आ गई 5 लाख, और उसमें से ए की ये वाली साइड घटा देंगे, यहां तक ये वाली साइड घटा देंगे, है ना। और घटाकर जो बचेगा
इसके टोटल में से इस वाली साइड को घटा देंगे, जो बचेगा उसको कहेंगे टू बैलेंस CD। यानी अब ए की जो नई कैपिटल होगी वो ये थी, ये तो ए की पुरानी कैपिटल थी, अब जो नई कैपिटल होगी वो ये होगी, मतलब नए पार्टनर के एडमिशन के बाद ए की कैपिटल ये होगी, जो बैलेंसिंग फिगर यहां पर आती है। ऐसे ही बी का टोटल करेंगे, बी के टोटल में से बी की ये वाली साइड का टोटल घटाएंगे और जो बचेगा वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी का टोटल करेंगे तो सी में तो सिर्फ उसकी कैश होगी, उसके टोटल में से सी की ये वाली साइड घटाएंगे, यहां पर कुछ नहीं है तो जो ये टोटल होगा, यानी यहां पर जीरो मान लेता हूं मैं, यहां पर कुछ नहीं है सी के अकाउंट में, तो सी के टोटल में से ये जीरो घटाएंगे तो सी का यही टोटल बचेगा और यही सी की बैलेंस शीट हो जाएगी। समझ में आ रहा है? सी के इस टोटल में से सी की ये साइड घटा दो, इस साइड कुछ नहीं आता है यानी जीरो मान लो, तो इस साइड के टोटल में से ये जीरो गई तो यही सब बच जाएगा, तो जो बचेगा वो सी के यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये किस नाम से आएंगी तीनों चीजें? टू बैलेंस CD के नाम से। तो ये होता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट, और ये किस लिए बनाया जाता है? ये इसलिए बनाया जाता है ताकि ये पता पड़ जाए नए पार्टनर के एडमिशन के बाद कितनी कैपिटल अब पार्टनर्स की हो चुकी है, एडमिशन के बाद कैपिटल में क्या बदलाव आ चुके हैं, ये बनता है इससे पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने इस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को समझाने के लिए उसी से रिलेटेड आपको नीचे क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और पूरा फिर हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं। A and B are partner sharing profit loss 2:1 as on 31st March 2019 balance sheet was as follow। A और B दो पार्टनर है, वो प्रॉफिट लॉस 2:1 में बांटते हैं और 31 मार्च 2019 को यानी साल के एंड में 2019 के एंड में मार्च में, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो ये है, ये क्वेश्चन है जिसमें बिल्डिंग इतनी है, प्लांट मशीनरी 17,500 है, स्टॉक 10,000 है, सन्डे डेटर 4,850 है, कैश इन हैंड 600 है, कैपिटल 15,000 ए की, 10,000 बी की, टोटल 25,000 है और क्रेडिटर 32,950 है। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ क्वेश्चन में? सी एडमिट एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, सी को 1/4 शेयर देकर पार्टनर के रूप में एडमिट किया गया है एंड ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल, 7,500 कैपिटल के रूप में लाया है एंड 3,000 एज इज गुडविल और 3,000 प्रीमियम के रूप में लाया है। स्टॉक एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, provision for doubtful debt was created in respect of debtor is rupees 375, building appreciated by 10%, prepare revolution account, partner PCA मतलब partner capital account and balance sheet। ये क्वेश्चन आपको करना है। अब इसमें रिवॉल्यूशन, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये तीनों बनानी है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि सी नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो 7500 कैपिटल के रूप में लाया है और 3,000 गुडविल के रूप में लाया है, और जब वो एडमिट हुआ है उस टाइम स्टॉक प्लांट मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, यानी जो स्टॉक और प्लांट मशीनरी है 5% से घट रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड, प्रोविजन क्रिएट करा गया है यानी बनाया गया है, कितना? 375 का। बिल्डिंग एप्रिशिएट, एप्रिशिएट माने बढ़ना, बढ़ गई है 10% से। ठीक है, जो यहां तक क्वेश्चन है, फिर हमें ये बनानी है। तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं इसका। देखिए
रिवॉल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको पता ही होगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। तो स्टॉक एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%, 5%। स्टॉक मशीनरी 5% से कम हो गई है। अब असेट्स कम हो रहे हैं, तो असेट्स कम होते हैं तो किस तरफ आते हैं, डेबिट साइड। तो लिखो टू स्टॉक। स्टॉक कितना कम हो रहा है, 5% से। पहले कितना था, 10,000। 10,000 का 5% से कम हो गया, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 500। उसके बाद दूसरा क्या है, प्लांट मशीनरी भी 5% से ही कम हुई है। प्लांट मशीनरी कितनी है, 17,500। तो ये 5% से कम हो रही है, तो टू प्लांट एंड मशीनरी, ये भी असेट्स है और असेट्स कम होगी तो आएगी डेबिट की तरफ। तो 17,500 का 5% निकालोगे तो आएगा 875। ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज क्रिएटेड। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि प्रोविजन यदि क्रिएट कर रहे हैं, यानी प्रोविजन बना रहे हैं, यदि प्रोविजन बना रहे हैं तो मतलब प्रोविजन बढ़ रहा है, और प्रोविजन बढ़ रहा है तो यानी लायबिलिटी बढ़ रही है, और इंक्रीज इन प्रोविजन किधर आता है, डेबिट साइड। तो टू प्रोविजन कितना, 375। कितना बढ़ रहा है प्रोविजन, क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेब्टर 375, इधर आ गया। बिल्डिंग एप्रिशिएट बाय 10%, बिल्डिंग 10% से बढ़ गई। अब बिल्डिंग है हमारी असेट्स, बिल्डिंग क्या है, असेट्स, वो 10% से बढ़ गई। तो 25,000 का 10% कितना हो गया, बाय बिल्डिंग करके, क्योंकि बढ़ गई है असेट्स तो इस तरफ आएगी। और 25,000 कितने परसेंट से, 10%। 25,000 का 10% 2500। अब इसको टोटल कर दीजिए, क्योंकि और कुछ बचा नहीं है रिवॉल्यूशन के लिए। और मैं पहले आपको बता देता हूं, रिवॉल्यूशन अकाउंट में नया पार्टनर जो कैपिटल और प्रीमियम लाता है उसका कुछ नहीं होगा। कंफ्यूज मत होना कि इन अमाउंटों का क्या होगा, इन अमाउंटों का लेना देना सिर्फ हमारे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से होता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन में कोई लेना देना नहीं है। रिवॉल्यूशन का मतलब असेट्स और लायबिलिटी प्रोविजन इन सब से होता है बस। तो टोटल हो गया 2500 में से ये वाली साइड घटाइए तो आपका बचेगा टू प्रॉफिट एंड लॉस 750। इसमें से घटाकर ये बच गया। इस 750 को बांट देते हैं किसमें, पुराने पार्टनर में। पुराने पार्टनर कौन है, ए एंड बी। ए कैपिटल, बी कैपिटल, ए कैपिटल कितना मिलेगा, 750 को बांटना है, और बी कैपिटल इसको भी 750 से ही बांटना है। तो 750 प्रॉफिट आया है रिवॉल्यूशन का, इसमें से माइनस करके प्रॉफिट आया है। इसको बांट दो किसमें, पुराने रेशियो में। पुराने रेशियो क्या है, 2:1। तो 2/3 में और 750 को 1/3 में आप काटोगे तो कितना आएगा, इसका तो आएगा 500 और इसका आएगा 250। तो इसका 500 आ गया ए का, इसका आ गया 250। टोटल 750 आ गया और यहाँ पर 2500। तो इस तरीके से बनेगा इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बनाते हैं इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है, देखिए मैंने ऊपर फॉर्मेट समझा दिया है। अब इस क्वेश्चन का पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट की तरह बिल्कुल बनाना है। हमें दो पार्टनर तो ओल्ड दे रखे हैं, तीसरा नया ऐड में 2 आए, तो 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे, 1 2 और 3। ये 3 कॉलम बन गए। अब लाइन खींच दो ऐसे ही। ये बन गया क्रेडिट डेबिट साइड का कॉलम और ये बन गया क्रेडिट साइड, 1 2 3। ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सबसे पहले पर्टिकुलर अमाउंट, सॉरी, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। पर्टिकुलर ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर। ये मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना दिया। आप ऊपर से चेक कर सकते हैं, देखो फॉर्मेट बिल्कुल ऐसा ही है। अब स्टार्ट करते हैं बनाना इसको। मैंने बताया है बाय बैलेंस बीडी करके सबसे पहले पुराने पार्टनर्स की कैपिटल आएगी। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन। तो बाय बैलेंस बीडी यानी पुराने पार्टनर की कैपिटल, और क्वेश्चन में पुराने पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 15,000 और 10,000। ये बैलेंस शीट में गिवन होती है। तो ए की 15,000, बी की 10,000। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है? बाय कैश करके, मतलब जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है, बाय कैश। कितना आएगा? कितना लाया नया पार्टनर कैपिटल? ये सी एडमिट हुआ था, ब्रिंग 7,500 एज इज कैपिटल, तो 7,500 कैपिटल लाया है। उसके बाद फॉर्मेट में क्या है? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। यदि रिवॉल्यूशन में प्रॉफिट हुआ है तो इस तरफ आएगा। तो अभी हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाया था, ये वाला। देखिए अभी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, ये वाला, जिसमें प्रॉफिट हो रहा था। इस तरफ प्रॉफिट आता है, अगर इस तरफ आता था लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा था 750 का, जिनमें से ए को 500 मिले और बी को 250। ठीक है। अब यही जो प्रॉफिट है हम कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। ठीक है। तो बाय रिवैल्यूएशन कितना प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन से? ए को तो आया था 500 और बी को आया था 250। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मैंने बताया था ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड गिवन होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं है तो यहां पर भी नहीं देना। जनरल रिजर्व, ये भी लायबिलिटी साइड ही गिवन होता है, नहीं है क्वेश्चन के अंदर तो यहां भी नहीं देना। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कंपनी को कोई फर्म को कोई पुराना प्रॉफिट हो रहा है, वो प्रॉफिट यहां पर लिखा होता है लायबिलिटी साइड, नहीं है तो नहीं देना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन में कहीं भी पार्टनर्स के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जिक्र नहीं है तो नहीं देना। प्रीमियम, तो प्रीमियम यानी नया पार्टनर जो प्रीमियम लेकर आया है और वो यहां पर गिवन है, कितनी? 3,000 एज गुडविल। तो देखिए बाय प्रीमियम, और ये प्रीमियम किस में बढ़ जाएगी? पुराने पार्टनर्स में। पुराने पार्टनर्स में, देखो मैंने यहाँ फॉर्मेट में भी कहा दिखाया है, पुराने पार्टनर्स में। और ये प्रीमियम किस में बढ़ती है? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा 2:1, यानी ओल्ड शेयर ही सैक्रिफाइस होता है जब तक क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन ना हो। जब तक यहाँ क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में यदि न्यू रेशो दे रखा है तो आपको फॉर्मूला लगाकर सैक्रिफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, और सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन यदि न्यू रेशो नहीं दिया क्वेश्चन में तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है। तो यहां पर सैक्रिफाइस रेशो 2:1 आएगा। अब मैं प्रीमियम को 2:1 में बांटूंगा। प्रीमियम कितनी थी? 3,000। इसको 2:1 का मतलब क्या है? 2/3, और दूसरे का कितना आएगा? 1/3। आप इसको बांटोगे तो 1000 बार ये कट गया, ये आ गया 2000 और ये आ गया 1000। यानी प्रीमियम ए को मिलेगी 2000, इसको मिलेगी 1000। ठीक है। अब और कोई चीज है नहीं, क्रेडिट साइड फॉर्मेट की सारी चीज हमने लिख दी है जो गिवन थी। अब डेबिट साइड आते हैं। डेबिट साइड टू कैश यानी ड्राइंग। किसी पार्टनर ने यहाँ पर ड्राइंग करी है, कोई जिक्र नहीं है तो मत लिखो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, किसी पार्टनर ने ड्राइंग पर ब्याज दिया है, जब ड्राइंग ही नहीं करी तो ब्याज कौन देगा? तो ये भी नहीं आएगा। रिवॉल्यूशन का लॉस, रिवॉल्यूशन में तो प्रॉफिट आया था जो हमने यहाँ बांट दिया है, तो लॉस कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं आएगा। प्रॉफिट लॉस, यदि फर्म को कोई पुराना लॉस है तो वो फर्म को पुराना लॉस असेट साइड दिया होगा, कैसे लिखकर? प्रॉफिट एंड लॉस करके, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरीके से असेट साइड दी होती है एक फिगर, तो इसका मतलब होता है लॉस। यदि प्रॉफिट लॉस असेट साइड लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है लॉस। यदि प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी साइड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्रॉफिट। फिर से बता रहा हूं, प्रॉफिट लॉस लायबिलिटी साइड लिखा है तो वो है प्रॉफिट।
प्रॉफिट लॉस असेट साइड लिखा है तो वो है लॉस, तो क्वेश्चन में कहीं भी प्रॉफिट लॉस असेट साइड नहीं दिया है, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की सारी चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। अब इसको टोटल करिए, 15,500, 17,500, इसका टोटल कितना आ गया 17,500। बी का टोटल करिए 11,250, इसका 7,500 ही रहेगा। मैंने कहा था एक ही इस साइड के टोटल में से एक ही इस साइड के टोटल घटा दो। अब इस साइड क्या है, कुछ भी नहीं है यानी जीरो, इस साइड भी कुछ नहीं है यानी जीरो, इस साइड भी कुछ नहीं है जीरो, तो एक एक 17,500 में से जीरो गए, कितने बचे 17,500 ही बचे, तो वो यहां पर आ जाएंगे। ऐसी बी के टोटल में से बी की डेबिट साइड का टोटल लेस करो तो ये भी जीरो है। 11,250 में से यदि जीरो घटाएंगे 11,250 बचेंगे। ऐसी सी में 17,500 है, 7,500, इसमें से ये जीरो घटाएंगे 7,500 बचेगा। तो ये जो माइनस करके फिगर बची है ये, इसको कहते हैं टू बैलेंस CD। ठीक है, आप यहां पर लाइन खींचिए टोटल के सामने। अब इन दो सबको जोड़ दीजिए साइड को, तीनों को, तो वो यही आएंगी 17,500, 11,250, 7,500। तो अब हमारी जो पार्टनर्स हैं सारे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, एडमिशन के बाद तीनों की कैपिटल ये हो गई है। ठीक है, अब इसके बाद हम बनाना सीखेंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट मैं आपको ऊपर बनाकर दिखाता हूं। तो बेटा ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। आपने 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप वाले चैप्टर्स में बैलेंस शीट बनानी जरूर सीखी होगी। हम एक बार फिर से इसको बताते हैं। तो अगर किसी ने नहीं भी सीखी तो उसकी कोई वो नहीं है कि वहाँ नहीं सीखी तो यहाँ नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बस ये बताना चाहिए बैलेंस शीट कुछ इस तरह बनती है, लायबिलिटी इस तरफ, असेट्स इस तरफ। ये लायबिलिटी की अमाउंट होती है, ये असेट्स की अमाउंट। हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है ये वाली, हमें इसी के हिसाब से ये बैलेंस शीट बनानी है। ओके, अब आप देखिए यहां पर क्या होता है। सबसे पहले हमारी जो क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट थी वहां पर बिल्डिंग है 25,000 की, है ना। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया था तो हमें पता पड़ा था बिल्डिंग जो है वो 10% से बढ़ रही थी। देखो ये बना रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग 10% से बढ़ रही थी, यानी 2,500 रुपए बिल्डिंग बढ़ गई थी। बिल्डिंग पहले कितनी थी, यानी जो पुरानी बैलेंस शीट थी उस टाइम बिल्डिंग 25,000 की थी। अब वो बिल्डिंग 2,500 से बढ़ गई है, तो कितने की हो गई बिल्डिंग, 27,500 की। तो असेट साइड लिखिए बिल्डिंग पहले थी 25,000 की, अब उसमें 2,500 की बढ़ गई हो, टोटल हो गई 27,500। ठीक है, अब पुरानी बैलेंस शीट में फिर से आइए। नेक्स्ट क्या गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी 17,500 की। अब रिवॉल्यूशन में देखिए, प्लांट मशीनरी रिड्यूस्ड बाय पीएम, मतलब प्लांट मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्लांट मशीनरी 5% से घट रही है। अब हमने प्लांट मशीनरी यहाँ पर घटा कर कितनी दिखाई है, 875 की, यानी प्लांट मशीनरी कम हो रही है। 17,500 की थी,
875 कम हो गई, कितने की बची? पहले 17,500 की थी, 875 कम हो गई तो कितने की बची? 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2 और यहाँ गया 14, 14 में से गया 6 और यहाँ पे 6, 16,625। यानी जो प्लांट मशीनरी बची है वो पहले थी 17,500 की, उसमें से हमारी 875 की रिड्यूस हो चुकी है तो बची हमारे पास 16,625। ठीक है ना? यानी अब असेट्स की नई वैल्यू लिखेंगे, जो भी उसमें चेंज आ चुका है उस चेंज को एडजस्ट कर कर इस बैलेंस शीट में नई वैल्यू आएंगी, इसीलिए इसको न्यू बैलेंस शीट भी कहते हैं या बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन। अगला देखिए, फिर से बैलेंस शीट पर आ रही है क्वेश्चन की, स्टॉक 10,000। अब स्टॉक भी 5% से कम हो गए थे, स्टॉक 500 रुपए कम हुए थे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में चेक कर सकते हैं हम। पहले स्टॉक कितने थे? 10,000, 500 कम हो गए तो 9,500 बच गए। ठीक है, उसके बाद है सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर 4,850 के हैं। मैंने कहा था जो प्रोविजन क्रिएट होता है वो मोस्टली सन्ड्री डेटर के ऊपर क्रिएट होता है। अब क्वेश्चन में देखो एडजस्टमेंट में साफ कह रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो डेटर हमारे पैसे मार सकते हैं उनको हमने कितना माना है? 375 रुपए तक माना है कि इतने पैसे मार सकते हैं। यानी सन्ड्री डेटर कितने हैं हमारे? सन्ड्री डेटर जो हमारे हैं, एसडी लिख दिया बेटा मैंने, एसडी सन्ड्री डेटर जो है 4,850 थे। हमें डाउट है कि कितने लोग 375 पैसे मार सकते हैं, तो 375 इसमें से घटा दो। अब 4,850 में से 375 घटा दीजिए तो आपके कितने बचेंगे? 4,475। ठीक है, कुछ मिसप्लेस तो नहीं हो गया? ओके, सब चीज क्लियर आ रही है। ओके बच्चों, तो सन्ड्री डेटर कितने बच गए? 4,475। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? कैश इन हैंड। हमारे पास कैश इन हैंड यानी हमारे पास कैश कितना है? 600 रुपए है। अब कैश में कोई बदलाव आया है क्या? हाँ, कैश में भी बदलाव आया बच्चों। जब नया पार्टनर आया तो वो कैपिटल और प्रीमियम कैश के रूप में तो लेकर आया है। तो पहले जो कैश था 600 रुपए था, अब नया पार्टनर जब आया 7,500 रुपए कैपिटल के नाम के और 3,000 गुडविल के नाम के, यानी 10,500 रुपए वो भी लेके आ रहा है। 600 पुराने थे, 7,500 कैपिटल के जोड़ो और 3,000 गुडविल के जोड़ो, तो टोटल कैश कितना हो गया? अब 11,100। ठीक है, उसके बाद इन सबका टोटल कर दो, असेट्स की सारी चीज खत्म हो गई तो यहां भी खत्म हो गई। इनको जोड़ोगे तो 69200 आएगा। ठीक है, अब लायबिलिटी की तरफ आते हैं। लायबिलिटी की तरफ सबसे पहले लिखेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? बैलेंस शीट जो गिवन थी क्वेश्चन की उसमें जो है कैपिटल लिखी है ए और बी की, तो यहां पे लिखो सबसे पहले कैपिटल, नीचे लिखो ए और बी। कैपिटल 15,000 और 10,000 थी पुरानी वाली, अब नई वाली कैपिटल हमने क्या निकाली थी? ये। तो जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो इसीलिए बनाते हैं ताकि पार्टनर्स की नई कैपिटल पता पड़ जाए एडमिशन के बाद की। तो अब जो नई बैलेंस शीट में कैपिटल आएगी वो ये आएगी। ए की 17,500 तो लिख दीजिए 17,500, बी की 11,250 तो 11,250, सी की 7,500 तो सी की 7,500। अब सी की कैपिटल भी यहां पर आएगी क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है और ये नई बैलेंस शीट बन रही है। इन तीनों को जोड़िए, जोड़कर कैपिटल के सामने लिखिए, जोड़कर आएगा इसका 36,250। इन तीनों को जोड़ आएगा 36,250। ओके, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, तो बैलेंस शीट में चेक करिए क्रेडिटर दे रखा है 32,950 का।
अब क्रेडिटर के साथ कुछ बदलाव हुआ है क्या कि घटा हो बढ़ा हो, लायबिलिटी है क्रेडिटर हमारी, तो एडजस्टमेंट में कहीं भी नहीं कह रखा क्रेडिटर के बारे में कुछ भी, तो जितनी इसकी वैल्यू है उतनी ही आ जाएगी 32950। अब इसको टोटल करिए क्योंकि बैलेंस शीट के सारा आइटम खत्म, आपका 69200 आएगा, यानी लास्ट में बैलेंस शीट ऑटोमेटिक इक्वल आएगी, तो आपका क्वेश्चन सही है। तो बेटा इस तरह के 6 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, और ये मैंने एक बेसिक क्वेश्चन कराया है, जिन बच्चों को बेसिक्स प्रॉब्लम है वो इसको देखकर क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है या मेरी कोई कहीं बात आपको समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो फिर मैं उसका एक रिवीजन वीडियो दोबारा बना दूंगा। तो ठीक है बच्चों, तो जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो हमें क्या क्या करना होता है, ये क्वेश्चन था, और उसमें हमें रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट बना दिया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना दिया और बैलेंस शीट बना दी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं एडमिशन का वो क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो बोर्ड में आता ही आता है 6 नंबर का, जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बेटा।